इंडिया आज एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन के। ये बदलाव हमारे देश के ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से बदल देगा। आज देश में लोग क्लीनर और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ढूंढ रहे हैं और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, पर्यावरण की चिंता और सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण इंडिया के पास ग्लोबल ईवी मार्केट में लीडर बनने का मौका है और वो दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर सकता है। ओला मोबिलिटी, एथर एनर्जी और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां इस रेस में सबसे आगे हैं। हर एक की अपनी खासियत है, अपनी स्ट्रेटेजी है और ईवी इकोसिस्टम में अपना योगदान है। भारत सरकार ने 2030 तक 30% ईवी की पैदावार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी को मिलकर कोशिश करनी होगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार बहुत सी स्कीम और सब्सिडी दे रही है ताकि ईवी आम आदमी के लिए सस्ता और सुलभ हो सके। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिर्फ पर्यावरण के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता कम कर सके और एक ऐसा भविष्य बना सके जो सस्टेनेबल हो। इससे देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों का भला होगा। राइड हेलिंग की दुनिया की जानी मानी कंपनी ओला मोबिलिटी ने इंडियन ईवी मार्केट में काफी प्रगति की है और लोगों के आने जाने के तरीके को बदल दिया है। कंपनी का लक्ष्य इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में अपना दबदबा बनाना है और इसका पॉपुलर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। ओला की स्ट्रेटेजी है कि वो अफोर्डेबल, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन और नए आविष्कार करे और एक बहुत बड़ा चार्जिंग नेटवर्क भी बनाए ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। ओला ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से कदम रखा है। कम दाम और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की प्लानिंग के साथ ओला का इरादा मार्केट को हिला देने का है। कंपनी का उद्देश्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इलेक्ट्रिक स्कूटर पहुंचाए। इसके लिए कंपनी कम कीमत और आसान फाइनेंस के विकल्प दे रही है ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकें। ओला पूरे भारत में एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी काफी निवेश कर रहा है ताकि लोगों को रेंज की चिंता न रहे। लोग अक्सर ये सोचकर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से हिचकते हैं कि कहीं दूर जाने पर बैटरी न खत्म हो जाए। ओला इस समस्या का समाधान कर रहा है ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सभी के लिए एक अच्छा विकल्प बन सके। एक और भारतीय स्टार्टअप एथर एनर्जी ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एथर स्कूटर अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, शानदार डिजाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। कंपनी ने अपना एक मजबूत ब्रांड और वफादार ग्राहक बनाए हैं। एथर के स्कूटर में एडवांस्ड फीचर्स हैं, जैसे टच स्क्रीन डैशबोर्ड, जीपीएस नेविगेशन और ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट। कंपनी ने बड़े शहरों में फास्ट चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी बनाया है। एथर की स्ट्रेटेजी उन लोगों को टारगेट करने की है जो नई टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं और एक अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। सेक्शन 5, टाटा मोटर्स, क्या ये ऑटोमोबाइल दिग्गज टू व्हीलर भी इलेक्ट्रिक बनाएगा? टाटा मोटर्स, जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में पहले ही अपनी पहचान बना चुका है। नेक्सॉन ईवी और टाइगर ईवी इसके उदाहरण हैं। टाटा मोटर्स भरोसेमंद और किफायती गाड़ियां बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन टाटा मोटर्स ने अभी तक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में कदम नहीं रखा है। ये चर्चा का विषय है कि क्या टाटा मोटर्स भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर या मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का तजुर्बा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को देखते हुए टाटा मोटर्स का टू व्हीलर ईवी मार्केट में कदम रखना स्वाभाविक होगा। सेक्शन 6, सरकार का समर्थन, फ्यूलिंग इंडियाज ईवी एम्बिशंस। भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं और प्रोत्साहन दे रही है। फेम स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तहत ईवी खरीदारों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे ईवी खरीदना आसान हो जाता है। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है और ईवी सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दे रही है। इन सब कोशिशों से इंडियन ईवी मार्केट को बढ़ने में मदद मिल रही है। सेक्शन 7, आगे की राह,
चुनौतियां और अवसर। हालांकि इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल का सफर बहुत उम्मीदें जगाता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका सामना करना होगा, जैसे कि ईवी की ज्यादा कीमत, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। लेकिन इंडियन ईवी मार्केट में बहुत अवसर भी है। इंडिया की बढ़ती जनसंख्या, लोगों की बढ़ती आय और बढ़ता शहरीकरण ईवी निर्माताओं के लिए विकास के कई रास्ते खोलते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से प्रदूषण कम होगा और ऊर्जा के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सेक्शन 8 निष्कर्ष, इंडियाज इलेक्ट्रिक सिम्फनी। भारत आज एक ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन में सबसे आगे है और अपने नए आविष्कार और दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ रहा है। अपने बड़े लक्ष्यों, अच्छी नीतियों और ओला जैसी कंपनियों के साथ, एथर और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के साथ इंडियन ट्रांसपोर्टेशन की तस्वीर तेजी से बदल रही है। भारत के पास ईवी मार्केट में विश्व में लीडर बनने का मौका है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से न सिर्फ भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग बदलेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, हरा भरा और सतत भविष्य भी बनेगा। भारत का ईवी सफर तभी सफल होगा जब सरकार, उद्योग और ग्राहक साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे जैसे भारत इलेक्ट्रिक भविष्य की तरफ बढ़ेगा, उसके पास दुनिया को सतत परिवहन समाधान दिखाने का मौका होगा।